आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 21 आसान शिकार। लेकिन इससे पहले कि विक्रम अंतिम प्रहार कर पाता, लकड़बग्घा अचानक एक तरफ लुढ़क गया। अपनी टूटी हुई पसलियों के बावजूद दर्द से व्याकुल शरीर ने भयानक उग्रता से प्रतिक्रिया दी। अपना सिर तेजी से घुमाते हुए उसने अपने जबड़े चौड़े खोले और विक्रम की बांह को काटने की कोशिश करते हुए फिर से झपटा। विक्रम ने बचने की कोशिश की, लेकिन लकड़बग्घे के दांत फिर भी उसकी बांह को छूकर निकल गए, जिससे दांतों के निशान की एक हल्की सी कतार बन गई। हालांकि विक्रम ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपना बायां पैर उठाया और पूरी ताकत से लकड़बग्घे के कंधे पर लात मारी। भर भीख जैसे ही लकड़बग्घे का शरीर कई मीटर दूर हवा में उछलकर जमीन पर लुढ़कने लगा, उसकी बांह पर पड़ा दबाव तुरंत गायब हो गया। लेकिन वह लाल रंग का प्राणी अब भी निर्दयी था। विक्रम के कुछ और करने से पहले ही लकड़बग्घा अपने पैरों पर वापस उछल पड़ा और फिर से हमला कर दिया। पलक झपकते ही दूरी तय कर ली। इस बार विक्रम का अब और मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही लकड़बग्घा आगे की ओर झपटा, विक्रम का बायां पैर तेजी से आगे बढ़ा और लकड़बग्घे के सिर को इतनी हल्की सी चोट पहुंचाई कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वह जानवर एक पल के लिए लड़खड़ाया। उसी क्षण विक्रम ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसकी गर्दन पर जोर से रख दिया। दरार उस जोरदार प्रहार से लकड़बग्घे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण मस्तिष्क से आने वाले आदेश उसके अंगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लाल रंग का लकड़बग्घा असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेतहाशा लेकिन बिना किसी तालमेल के छटपटा रहा था। विक्रम ने अभी भी छटपटा रहे उस प्राणी को नीचे देखा और शांत भाव से आदेश दिया, इसे खत्म करें। गार्जियन स्प्राउट तुरंत आगे बढ़ा। एक जोरदार प्रहार के साथ उसने अपनी ढाल को सीधे लकड़बग्घे की खोपड़ी पर दे मारा। उसी क्षण योद्धा अंकुर हवा में उछल पड़ा। उसकी लता हल्की हल्की चमक रही थी। स्विश ब्लेड ने लकड़बग्घे की गर्दन को साफ सुथरा काट दिया। बाल्टी के आकार का एक सिर हवा में उछला और लकड़बग्घे के दयनीय जीवन का अचानक अंत हो गया। उनके पीछे हील स्प्राउट तेजी से लड़खड़ाते हुए विक्रम की ओर बढ़ा। जैसे ही इसने उपचार करने वाले कणों को छोड़ना शुरू किया, इसकी पत्तियों से कोमल हरी रोशनी फैलने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में विक्रम की बांह पर बने दांतों के निशान पूरी तरह से मिट गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। दुश्मन को गिरते देख नन्हे अंकुर तुरंत जीवंत हो उठे। योद्धा स्प्राउट ने उत्साह से अपनी तलवार को कई बार हवा में घुमाया, मानो वह जश्न मना रहा हो। संरक्षक स्प्राउट ने गर्व से अपनी ढाल को जमीन पर पटका। यहाँ तक कि उपचारक अंकुर ने भी खुशी से अपनी पत्तियों को लहराया, जिससे छोटे छोटे आतिशबाजी की तरह चमकते हुए उपचारक कण बिखर गए। सिस्टम नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद दिखाई दिया। प्राप्त वस्तुएं: फिजिक फ्रूट 1, स्टील गुना 5, आयरन गुना 4, लेटेक्स गुना 5, क्रिम्सन शॉर्ट गुना 1। इसी दौरान एक और सिस्टम संदेश दिखाई दिया। अपने गार्जियन स्प्राउट, वॉरियर स्प्राउट और हील स्प्राउट की सहायता से क्रिम्सन क्रिएचर हाइना को हराने पर बधाई। पुरस्कारा पादपसार जोड़ 30, स्पाइक वाइन गुना 3, हरा थॉर्न वाइन गुना 2 नीला। पुरस्कार देखकर विक्रम ने संतोष से सिर हिलाया। इसी बीच तीनों अंकुर उसके चारों ओर जमा हो गए। गार्जियन स्प्राउट एक गर्वित अंगरक्षक की तरह उसके बगल में खड़ा था। वॉरियर स्प्राउट ने उत्सुकता से अपनी तलवार से लकड़बग्घे के शव को कुरेदा और हील स्प्राउट ने विक्रम के चारों ओर एक चक्कर लगाया, मानो ये जांच रहा हो कि क्या उसे ठीक करने के लिए कोई और चोटें बची हैं। कितना रोमांचक, विक्रम ने लकड़बग्घे का शिकार करने के बाद कहा। क्रिम्सन क्रिएचर के लिए अपने पिछले शिकार के बाद से केवल कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन पिछली बार के विपरीत जब वह ज्यादातर समर्थन पर निर्भर था, इस बार उसने खुद सीधे उससे लड़ाई की थी और लड़ाई को पूरी तरह से विनाशकारी ही कहा जा सकता था। अगर विक्रम ने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को परखने के लिए खुद को रोका न होता, तो वह लकड़बग्घे को और भी तेजी से मार सकता था। आखिरकार उसके पास अभी भी उसकी स्प्राउट टीम थी। विक्रम के शरीर में प्रवाहित हो रही असीम अद्वितीय शक्ति ने उसके Sign mem Utharahi Udahana ko Debain mem Asamartha Karadia, Yaha Eka Ukasrani ka Pranida, Firabi Usa Napani Talavara Taka Nahim Nikolaiti, Usa Mer Hu Kutki Tarahala Karabag Kopatain K Liapani Muti K Oliva Kucha Bi Istamala Nahim Kiada, Halamki, Sabase Askariajanaka Sudara Unaki Pratikriya Ki Gadi Ti, Halanki Kara Visazadim Senki Atmaka Rupa Se Samana Dikati Thim, Pratikriya Amkar Ne Sabase Spasta Paravartana Utpanakia. Gadi,
Sakti ora sahana sakti abibi vikrama ki saririka ke samada ki pikali samaja ke bataratha. Lekina bari we pratikriya gadi eka puri taraha se nai dunia ki taraha mahasusa we. Jaba lakarabaga pahali bara usaki ora barhada, to vikrama ki ekagrata turanta tiha ho gaiti. Usa pala mem, lakarabaga ki harakadam ora asapasa ka vadavarana kafi dima ho gayada. Apani ora bagate hu de ka sake. Yaha isa de jays puri dunia kucha samaya ke li dimi gadi mem pravesa kara gai ho, jazays vaha santi se prani ko. Yahi karana de ki vaha atani asani se kakama de gayada. Yaham taka ki lakarabaga ke folo apa hamalbi vikrama ki najara mem susta dikaidai. Marsala arda ko janane ke bavajuda. Vikrama puri taraha se apain bihatara sarira ke madhyama se ekanail greta krimasana krikara para havi ho gayada. Asadya prabhava abhitaka puri taraha se avasosita nahim hu hayam, unhan barabaraya. Agail dudinam mem mir sarira mem abibi thora sudara hona kahi. Usana pain pita kochua. Pahale, Vikrama ki kaya kavala achi taraha se anupatika mani jadi ti. Lekina pramala evil usana fruta kasavana karain ke bada, usak sarira mem kafi badalava ayada. Usak pita mem eka spasta siksa pika bana gayada. Usaki baham ka mansa aba narama nahimda. Usak bicepsa thor uber hutha, ora jaba usana pani bana ko flexakia, tativaka ke nice tiha mansapsayam ki rekim dikaidim. Pratyeka mansapsi fabara savadani se garha wal laga rahada, jazays takata ki prakartika sundarata ka patakaladada. Fira eka body buildera ke ataranjita thoka ke viparita, vikrama ki kaya santulita ora prakartika bani rahi. Jaba vaha kapar pahanadada, tavaha lagabaga pahale jaza hai dikadada. Asia trahausa se nikolane se lakara pahale sakara ko marain taka dasa minata se bikama samaya laga. Ama tora para eka prani ko kojane ora marain mem puradina laga sakata hai. Basaka, mir sarira mem sudara ne bahuda madada ki. Lekina sistama ke krikara detexana fangsana ne orabi adika madada ki. Patalagan ki kesamada radera ki taraha kama karain ke satha. Vikrama ko aba amka banda kara ke badakane ki zarurata nahimti. Isa samaroha ke satha. Mir keta ke bistara banan ke li avasiaka samagri ekatha karain mem kavala eka dina laga sakata hai. Ora usa samaya ke daurana, me madika krimasana sesabi ekatra kara sakata hum. Usak pitch, gargiana sprata garva se apani dala ko as lagaya jays ki ekava jayi kamandara ki rakavali kara raha ho. Yada ankora utsaha se lakarabaga ki lasa ke karam ora kudadada. Kabi kabi usapani bella bleda se poka karadada. Isa bika, halera sprata kupakapa vikrama ke pasa kala gaya, jazays narama hair kana nakala gai jinhan larai ke bada sabi ko taro taja karadia. Javaka pahakana interafesa para kamakate senkatakam para nazara delate hu. Vikrama ne turanta agal laxia ki ora barhana suru karadia. Jalda hai, eka bahosa rona usak kanam taka pahinka. Miha, Vikrama eka pala ke lai ruka gaya. Usain age dekha oragasa ke bika eka prani ko karat dekha, eka bara. Usain halki si aha bari. Lekina durbagya se. Yaha abibi eka krimasana krikara hai. Vikrama kafi samaya se apain setramem kucha santa swabhava vale. Prajanana yogya jivam kova pasa lane para vikara kara rahada. Akirakara, satata utpadana eka icc jatijis pratyeka yogya asraya gura ko hasila karana kahida. Use pinku jays visas apranayam se dobara milane ki amida bi nahimti. Agara vaha kucha murgiam, batakam yamashalyam hilapata, to be use santosa mila jata. Halanki, Banjara bhumi ki vastavakata kahim adika kathorati. Adikanza samanya janavaram ki jagaha pahale hai lala ranga ke jiva lakuptha. Mahaja dudina pahale. Vikrama ne svayam eka bayavaha dursiya dekhada. Jisamem eka sadarana jangali bainsa ko eka anya bainsa devara faradiya ya rahada jo eka vikarta hokara lala ranga ke prani mem badala gaiti. Vikram ne budabudate hu kaha. Mujhe amita hai ki amliya varsa ke karana. होने वाला यह उत्परिवर्तन एक दिन गायब हो जाएगा। जब वह बोल रहा था तो उसकी बाह की मांसपेशियां तन गई। उसने अपना शिकार करने वाला धनुष उठाया और बड़ी आसानी से एक तीर चलाया। उसकी बाह और कंधे की मांसपेशियां धीरे धीरे उभरी हुई थी क्योंकि उसने धनुष की डोरी को वापस खींच लिया था। उसकी त्वचा के नीचे नसें उठ गईं और धनुष धीरे धीरे तब तक झुक गया जब तक कि डोरी एक पूर्ण पूर्णिमा की तरह नहीं फैल गई। सबसे अच्छे समय पर विक्रम ने अपनी उंगलियां थोड़ी ढीली कर लीं। तीर एक तेज सीटी के साथ आगे बढ़ा, हवा के माध्यम से दूर में चरने वाली भेड़ों की ओर साफ सफाई से कटा। धड़ाम, तीर सीधे भेड़ के सिर में लगा।
भयानक बल ने तीर को सीधे उसकी खोपड़ी के माध्यम से भगा दिया, जिससे मुट्ठी के आकार का खूनी छेद निकल गया। टक्कर से भेड़ का शरीर कई मीटर पीछे भी ले जाया गया। गिरी हुई भेड़ अंत में स्थिर रहने से पहले कुछ सेकंड के लिए कमजोर रूप से संघर्ष करती रही। तीर की सटीकता और शक्ति ने उसे बहुत पीड़ा से बचा लिया था। जल्द ही परिचित अधिसूचना दिखाई दी। प्राप्त ऊन हरा गुना 3, पट्टी हरा 2, क्रिम्सन शॉट गुना 1। बस एक तीर। विक्रम ने हल्के आश्चर्य से अपने हाथों की ओर देखा, यहाँ तक कि उन्होंने 22 स्ट्रेंथ पॉइंट्स की ताकत को कम करके आंका था। क्रिम्सन क्रिएचर्स से लड़ते समय ताकत का स्तर विशेष रूप से स्पष्ट नहीं लगा। दर्द की कमी ने उन्हें गंभीर चोटों के बाद भी लड़ते रहने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए, जब उसने पहले क्रिम्सन लकड़बग्घा को मुक्का मारा था तो एक सामान्य प्राणी तुरंत अपंग हो गया होगा। फिर भी क्रिम्सन प्राणी ने लड़ना जारी रखा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सामान्य प्राणियों के खिलाफ अंतर भारी था, यहाँ तक कि दुर्लभ श्रेणी के जीव भी शायद ही उसके पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सके। होश में आकर विक्रम ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने कुछ समय के लिए फिर से तीरों का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। भेड़ों को मारना आसान था, लेकिन क्योंकि उनकी स्प्राउट टीम ने भाग नहीं लिया था, इसलिए प्लांट लाइफ सिस्टम ने कोई पुरस्कार नहीं दिया था। वह बेकार था। क्रिएचर डिटेक्शन सिस्टम की मदद से विक्रम ने आज 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राक्षसों को साफ करने की योजना बनाई। उसके पीछे गार्जियन स्प्राउट, वॉरियर स्प्राउट और हीलर स्प्राउट पहले से ही बारीकी से पीछा कर रहे थे। इस बार विक्रम पश्चिम की ओर चला गया। हल्के कदमों के साथ वह जंगल और घास के मैदान के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ये स्थान उनके क्षेत्र की अन्वेषण सीमा के बाहरी किनारे के पास स्थित था। दूर से देखने पर वह स्पष्ट रूप से भूमि का एक और खंड देख सकता था। वह दिशा भी मोटे तौर पर वही थी जहां विक्रम ने पहली बार इस दुनिया में आने पर पैदा किया था। 2 पूरी तरह से अलग भूमि एक साथ खड़ी थी। जिस भूमि पर विक्रम का क्षेत्र था वह हरी भरी और जीवंत थी, जो पेड़ों, फूलों, पक्षियों और भिनभिनाते कीड़ों से भरी हुई थी। लेकिन दूसरा पक्ष ये दुनिया के अंत की तरह लग रहा था। अंतहीन पीली रेत जमीन पर फैली हुई थी, हवा में भयंकर हवाएं चल रही थीं और तेज, दांतेदार चट्टानें हर जगह फैल रही थीं। वह बंजर क्षेत्र सबसे सर्वनाशकारी जगह थी जिसे विक्रम ने बंजर भूमि की दुनिया में आने के बाद से देखा था। सौभाग्य से उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने ट्री हाउस कोर को वहां रखने का फैसला नहीं किया था, अन्यथा उसकी स्थिति भी रोहन जैसी ही हो सकती थी जिसके साथ उसने पहले सौदेबाजी की थी। वैसे हमारे आखिरी लेन देन को काफी समय हो गया है। रोहन ने कोई संदेश नहीं भेजा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अम्लीय वर्षा से बच पाया होगा। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया। उसका अब उससे संपर्क करने का कोई इरादा नहीं था। कभी कभी कुछ संभावनाओं की पुष्टि न करना ही बेहतर होता है। आखिरकार रोहन ने उस पर काफी अच्छी छाप छोड़ी थी। वह व्यक्ति ईमानदार और स्पष्टवादी था। जब भी वे लेन देन करते थे, विक्रम थोड़ा मुनाफा छोड़ने के लिए भी तैयार रहता था, क्योंकि किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ लेन देन करना उन लोगों के साथ बातचीत करने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था जो आपकी पीठ पीछे साजिश रचते थे। धीरे धीरे विक्रम ने उन विचारों को एक तरफ रख दिया। आज इतनी दूर तक आने का उनका असली कारण कुछ और ही। Jiva Pahakana Pranali K Anusara, Pasa Hai Memtina Jiva Eka Satha Ekatrita Samanyataya, Krimasana Krikarsa Sayata Hai Kabi Eka Dusar K Kariba Rahata, Unaki Raktepi Pasu Prakarti K Karana Ve Aksara Apane Asa Pasa Ki Kisibi Sija Para Hamala Karaditha, Yaham Taka Ki Apani Hai Jati K Lagam Parabi. Isali eka hai stana paratina jivam ka ekatha hona spasta rupa se kisi asamanya bada ka sankata deta hai. Jays hai vikrama detexana screena para timatamate binduam ke kariba pahinga, usan age eka choti pahari deki. Pahari ki dalana taji hari gasa se daki waiti, jo havamem dur lahara rahi ti, mano darati para kamala laharam ho. Vikrama jukakara dur dalana para karain laga. Sikara para pahumkane ke bada, usain savadani pravaka kuda ko gasa para litalia, ora apani upasthiti ko chapane ke laya lake ka sahara lia, isa suvidajanaka stana se nice ki bumi puri taraha se kuli waiti, nice samatala medana paratina akritium spasta rupa se dikai rahi thim, vikrama ko askaria wa ki vedanam pyram para siddhi karitha. Tinamakritiom ka akara spasta rupa se manavakarada, ora isa pratita ho raha de ki ve apasa membada kara rehi hayam, yaha dekakara vikrama ki ankam ki pudalium thori sikoragame, kya yi.
Banjara Bhumi K Mula Nivasi Hyam, Yaha Koya Pratyasita Niskarsa Nahimda, Una Tina Akrtiom K Pichdu Sao Matera Sabi Kamadiri Paradanam Setram K Bikaki Sima Hai, Eka Tarifa Hari Bari Jamina Ti Jaham Vikrama Karada, Dusari Tarifa Banjara Pila Registana Da, Ora Una Duduniam K Bikaki Sima Para, Eka Visala Prasina Sanrakana Kariti, Amarata Bahata Purani Laga Rahi Ti, Asaki Pathara Ki Devaram Samaya K Satha Karaba Hogai Thim. Firabi Isaka Visala Akara Abibi Itihasa Ora Rahasya Ki Damanakari Bhavana Rakata Hai. Episode 22 Vulfa Gardsa. Yaha Visala Prasina Sanrakana Duduniam K Bika Eka Sima Ki Taraha Kariti. Eka Tarafa Eka Jivanta Hara Gasaka Medana Fela Wada. Jo Javana Ora Gadi Se Bara Wada. Dusari Tarafa Pili Reda Ka Eka Ujara Samudrada. Jaham Dantadara Katanam Ora Banjara Tilam Parakathora Habim Antahina Rupa Se Kala Rahi Thim. Kandahara Svayam Mappa Se Per Prasina Da, Visala Pathara Ki Devaram, Samaya K Sathatudam, Rengan Valley Karda Ora Anajanata Varsam Ki Hava Ora Reda K Nasana Se Daki Wathim, Unaki Utpati Ko Samaje Bina Bi Vikrama Asani Se Bada Sakata Daki Yaha Jagaha Bahata Purani Hai, Jisa Si Jane Unhem Sabase Jayata Prabhavita Ki Avaha Ti Sanadaris Dapatya Sali. Visala Pathara K Kambe Ora Kurma Harabam Ko Jadila Patarna Ora Rahasyamaya Pratikam K Satha Ukaragayada, Satyam K Kesarana K Bavajuda, Kandaharam Ne Abibi Rahasya Ora Adikara Ki Abba Baikaradi Hai, Vikrama Ne Kupakapa Sistama Skena Ko Sakriya Karadia, Vulfa Spirita Ruinsa Baingani Isamem Saktizali Dusmana Hayam, Lekina Prakura Matra Mem Sansadana Bihayam. Eka Atirikta Ruina Trajara Sesta Prapta Karain K Lai Kandaharam K Batera Sabase Majabuda Prani Ko Harim. Nota. Yaha Gupta Setra Eka Mahin Mem Gayaba Ho Jaga. Baingani Greta K Kandahara. Vikrama K Hava Bava Turanta Gambira Ho Gai. Vaha Stiti Para Dhyana Se Vikara Karati Hu Thora Dubagaya. Yaha Spasta Rupa Se Eka Visas a Sansadana Bindu Hai. Mula Rupa Se Eka Kalakathari. Agara Maimandara Saba Kucha Safa Kara Sakata Hum, to Paraskara Nisada Rupa Se Bahuda Bara Hoga, Agara Yi Kandahara Nile Darya K Hot, to Vikrama Bilkala Bi Nahim Hikikakata, Vaha Siddhi and Dara Karja Hogaya Hoga, Lekina Baingani Greta, Yaha Puri Taraha Se Alagama Malada, Usaki Nazara Vapasa Pravesa Devara Ki Rakavali Karain Vale Pranayam Para Kali Gai. Sistama Paina Lafira Se Dik Idea, Vulfa Spirita Garda Nila, Vulfa Spirita Ruinsa Kakulina Bala, Kandaharam K Pasa An Vale Dusmanam Ko Katma Karain K Lai Jimadera, Vulfa Spirita Garda Nila, Vulfa Spirita Ruinsa Kakulina Bala, Kandaharam K Pasa An Vale Dusmanam Ko Katma Karain K Lai Jimadera, Vulfa Spirita Garda Grina, Vulfa Spirita Ruinsa Ki Kora Garda Unita, Kandaharam K Pasa An Vale Dusmanam Ko Katma Karain K Lai Jimadera. Vikrama Ne Apani Amkam Thori Sikora Lim, Stiti Parasana Karain Valley T, Yaham Taka Ki Kandaharam K Bahara Tina Gardam Mem Du Blue Greta and Hajata Varga Samilada, Yadi Vaha Laparavahi Se Kama Karata, Tasora Kandaharam K Andara Se Orabi Majabuda Pranayam Ko Akarsita Kara Sakata. है सिस्टम विवरण के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक बैंगनी ग्रेड महाकाव्य राक्षस अंदर है, और अभी मुझे महाकाव्य ग्रेड प्राणियों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर मैं आंख बंद करके अंदर आ जाऊं, उद्धरण चिन्ह ... मैं बस उन खंडहरों के अंदर मर सकता हूं। विक्रम ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसकी निगाहें जल्द ही बाहर खड़े 3 गाड़ों पर टिकी रहीं। फिर भी बाहर ये 3 छोटे राक्षस एक और कहानी है। वे खंडहरों से लगभग 1 से 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे और स्पष्ट रूप से बाहरी घेरे की गश्त कर रहे थे। अगर विक्रम जल्दी कार्रवाई करता तो अंदर किसी को पता चलने से पहले ही वह उन्हें खत्म कर सकता था, फिर तुरंत पीछे हट सकता था। जोखिम संभालने लायक था, और 3 गार्डों का मतलब था 3 संभावित खजाने के बक्से। विक्रम के होंठ हल्के से मुड़े। ये जोखिम उठाने लायक है। विक्रम ने जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर आगे की ओर उछल गया। एक जोरदार धक्का लगाकर उसने ढलान से छलांग लगाई और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। बीच रास्ते में उसने खुद को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा मुड़ा और फिर नीचे समतल जमीन पर स्थिर रूप से उतर गया। यहाँ कोई आड़ नहीं थी। विक्रम के पैर जमीन पर पड़ते ही तीनों वुल्फ स्पिरिट गाइस ने तुरंत उसे देख लिया। विक्रम ने पहले जिन प्राणियों का सामना किया था, चाहे वे भेड़िए हों, लकड़बग्घे हों या हिरन हों, वे केवल ऐसे जानवर थे जिनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाया गया था। लेकिन अब उसके सामने खड़े प्राणी बिल्कुल अलग थे। वे असल में राक्षस थे।
वुल्फ स्पिरिट गाइस के पास मोटे भूरे फर से ढके विशाल मोटे शरीर थे। उनकी मांसपेशियों को फर के नीचे तेजी से परिभाषित किया गया था। प्रत्येक आंदोलन भयावह शारीरिक शक्ति का खुलासा करता था। उनके पंजे खंजर की तरह लंबे और घुमावदार थे, जो एक द्रुतशीतल धातु की चमक को दर्शाते थे। उनके अंग सूजे हुए और शक्तिशाली थे, स्पष्ट रूप से साधारण शिकार को आसानी से फाड़ने में सक्षम थे। उनके चेहरे भेड़ियों के बने रहे, फिर भी उनकी आंखें एक भयानक सुनहरे रंग से चमक रही थीं, जो बुद्धि और क्रूरता दोनों को प्रकट करती थी। उनकी नाक चौड़ी थी और हर सांस में एक जानवर की तेज गंध थी। 4 पैरों पर चलने वाले सामान्य भेड़ियों के विपरीत ये वुल्फ स्पिरिट सीधे खड़े थे, इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते थे। हर एक लगभग विक्रम जितना लंबा था। बस वहीं खड़े होकर उन्होंने एक भारी दमनकारी आभा उत्सर्जित की। जबकि विक्रम ने उन्हें ध्यान से देखा, तीनों वुल्फ स्पिरिट्स ने भी तुरंत उसे देखा। लेकिन अजीब बात यह है कि वे केवल दूर से दहाड़ते थे और आगे नहीं बढ़े। ऐसा लग रहा था कि जब तक विक्रम खंडहरों की सीमा से बाहर रहेगा, तब तक उनका पहले हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि विक्रम का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह राक्षसों पर दया करने के लिए पर्याप्त भोला नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हमला शुरू कर दिया। अभ्यास के साथ विक्रम ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसे धनुष की डोरी पर रख दिया। जैसे ही उसने डोरी को वापस खींचा, उसकी मांसपेशियां कस गईं। एक क्षण बाद उसने अपनी उंगलियां छोड़ दी। तीर बिजली की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा, हवा के माध्यम से टुकड़ा और सीधे एक वुल्फ स्पिरिट गार्ड के दिल की ओर बढ़ रहा था। जीव स्पष्ट रूप से विक्रम के पास रखे हथियार को नहीं पहचानता था। ये पहले स्थिर खड़ा था, उत्सुकता से देख रहा था क्योंकि विक्रम ने अपना धनुष उठाया। लेकिन जब तीर अचानक उसकी ओर उड़ गया, तो वुल्फ स्पिरिट का शरीर हिंसक रूप से किनारे की ओर झटका लगा। इसकी गति विक्रम की उम्मीदों से अधिक थी। भले ही इसने केवल तभी प्रतिक्रिया की जब तीर लगने वाला था, फिर भी यह अंतिम क्षण में घातक हमले से बचने में कामयाब रहा। तीर उसके पीछे जमीन पर जा गिरा। बाल बाल बचने की इस घटना ने तुरंत उनके गुस्से को भड़का दिया। तीनों भेड़िया आत्माओं ने गहरी भयानक दहाड़ें मारी। उनकी सुनहरी आंखें हत्या के इरादे से धधक रही थीं। तीनों एक साथ आगे बढ़े। एक ही समय में 6 नुकीले भेड़िए के पंजे हवा में विक्रम की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही पंजे उस तक पहुंचने वाले थे, गार्जियन स्प्राउट अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ा। अपनी जड़ों जैसी टांगों को जोर से पटकते हुए उसने अपनी ढाल उठाई और विक्रम और हमलावर राक्षसों के बीच सीधे पटक दी। क्लेंग क्लेंग, भेड़िए के 2 पंजे ढाल से टकराए, जिससे चिंगारियां उड़ने लगी और उस टक्कर की गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। गार्जियन स्प्राउट आधा कदम पीछे धकेल दिया गया। उसका छोटा सा शरीर बल के कारण कांप रहा था, लेकिन ढाल मजबूती से टिकी रही और घातक हमले को रोक दिया। उसी क्षण योद्धा अंकुर आगे की ओर उछल पड़ा। उसकी लता हवा में तेजी से गुजरी और वुल्फ स्पिरिट्स में से एक की जांघ पर जा लगी, जिससे वह आधा कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। इस बीच विक्रम ने शांति से एक और तीर खींच लिया। अपनी ताकत के 22 बिंदुओं के साथ धनुष की डोरी तुरंत एक पूर्ण चाप में झुक गई। तीर फिर से आगे बढ़ा। इस बार वुल्फ स्पिरिट्स में से एक चकमा देने में विफल रहा। धड़ाम, तीर सीधे उसके कंधे में पटक दिया, जिससे शाफ्ट मांस में गहराई तक चला गया। वुल्फ स्पिरिट ने एक कदम लड़खड़ाया और एक क्रोधित दहाड़ निकाली। विक्रम शांति से युद्ध के मैदान के एक तरफ खड़ा था, पहले से ही एक और तीर खींच रहा था। उद्घाटन को देखकर गार्जियन स्प्राउट तुरंत आगे बढ़ा और अपनी ढाल को प्राणी में तोड़ दिया। बैंग, वुल्फ स्पिरिट ने अपना संतुलन खो दिया। अगले ही पल योद्धा अंकुर हवा में छलांग लगा दी। इसका बेल ब्लेड नीचे की ओर चमक रहा था। झपट्टा मारना, ब्लेड वुल्फ स्पिरिट की गर्दन पर सफाई से कट गया। खून का छिड़काव किया गया क्योंकि प्राणी बेजान रूप से जमीन पर गिर गया। बगल से विक्रम ने अपना धनुष थोड़ा नीचे किया और सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बचे हुए 2 नीले रंग के वुल्फ स्पिरिट्स ने अपने साथी को गिरते देखा और तुरंत क्रोध से भड़क उठे। उनकी सुनहरी आंखों में हत्या की आग जल रही थी। दोनों भेड़िए एक ही समय पर आगे बढ़े। एक ने गार्जियन स्प्राउट पर हमला किया, अपने पंजों से बेतहाशा वार करते हुए। क्लैंग, ढाल ने एक बार फिर हमले को रोक दिया। गार्जियन स्प्राउट एक जीवित दीवार की तरह मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहा। दूसरे वुल्फ स्पिरिट ने गार्जियन स्प्राउट के चारों ओर चक्कर लगाने और बगल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि यह ज्यादा दूर जा पाता, वूश, विक्रम के धनुष से एक और बाण निकला। तीर भेड़िए की पसलियों में लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसने अपना हमला छोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए
योद्धा अंकुर तेजी से आगे बढ़ा और बार बार उस प्राणी के पैरों पर वार किया, जिससे उसकी लता के आकार के ब्लेड ने भेड़िए के घने फर में कई गहरे घाव कर दिए। उसी समय हील स्प्राउट उनसे थोड़ा पीछे रहा और हवा में तैरते हुए हरे रंग के मुलायम कणों को बिखेरता रहा जो युद्ध के मैदान पर आकर जम गए। चमकते कणों ने धीरे धीरे लड़ने वाली टीम की सहनशक्ति को बहाल कर दिया, जिससे गार्जियन और वॉरियर स्प्राउट्स चरम स्थिति में रहे। कुछ दूरी पर शांति से खड़े होकर विक्रम ने जब भी कोई उद्घाटन दिखाई दिया तो तीर चलाना जारी रखा। प्रत्येक शॉट भेड़ियों को झिझकने या पीछे हटने के लिए मजबूर करता था। विक्रम द्वारा लंबी दूरी का दबाव प्रदान करने, गार्जियन स्प्राउट की अग्रिम पंक्ति को पकड़ने और वॉरियर स्प्राउट के अथक हमले करने के साथ शेष 2 वुल्फ स्पिरिट्स को धीरे धीरे नुकसान में धकेल दिया गया। टीम के समन्वित हमले के निरंतर दबाव में क्रूर भेड़ियों को धीरे धीरे घेर लिया जा रहा था। लड़ाई अब पूरी तरह से एक समन्वित टीम शिकार बन गई थी। विक्रम और स्प्राउट टीम के लगातार दबाव में बचे हुए 2 वुल्फ स्पिरिट्स धीरे धीरे अपनी लय खोने लगी। विक्रम के धनुष से एक और तीर निकला। तीर भेड़ियों में से एक जांघ में लगा, जिससे वह लड़खड़ाने और धीमा होने के लिए मजबूर हो गया। अवसर देखकर गार्जियन स्प्राउट तुरंत आगे बढ़ा और अपनी ढाल को प्राणी की छाती में जोर से पटक दिया। बैंग! भारी प्रभाव ने वुल्फ स्पिरिट को पीछे की ओर खटखटाया। इससे पहले कि वह अपना संतुलन ठीक कर पाता, योद्धा अंकुर आगे बढ़ा और भेड़िए की गर्दन पर अपनी बेल ब्लेड काट दी। झपट्टा मारना! प्राणी के गले में एक गहरा घाव खुल गया। वुल्फ स्पिरिट ने अपने पंजों को बेतहाशा घुमाते हुए जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन गार्जियन स्प्राउट ने फिर से आगे कदम बढ़ाया, अपनी ढाल से हमले को मजबूती से रोक दिया। उसी समय विक्रम का एक और तीर भेड़िए की आंख में घुस गया। धड़ाम! वुल्फ स्पिरिट का शरीर जमीन पर भारी गिरने से पहले एक पल के लिए अकड़ गया। केवल Eka vulfa spirita raha gai. Apain du sathiom ko eka ke bada eka marate hu dekakara. Akiri barie ne eka ugra dahara Nikolai. Grarara. Asaki sunahari amkam kratha se jala gai kyunki yaha akanaka laparavahi se age bar hagaya. Baria siddhi gargiana sprata para japata. Panje hinsaka rupa se kata rahida. Bajana. Dala ne pahale hamal ko taroka dia. Lekina usa jabaratista bala ne gargiana sprata ko adha kadama pitch de keladia. Voriara sprata ne turn to isa mak kafiata uthaya ora baria ki pitha para chalanga lagakara apani belanuma bleta ko bara bara usa prani ke kand memgusadia. Varakaro. Varakaro. Vulfa spirita ne crota mem dahara lagai ora voriara sprata ko jadakane ki kazisaki. Lekina azaz pahale ki yaha safala ho pata, vusa. Vikramaka akiri tira hava mem uragaya. Durama. Tira siddhi baria ke gale mem yalaga. Vaha prani larakarate hu kucha kadama age barha ora fira jamina para jira para. Usaka sarira kucha dara takafara faraya ora anta mem stira hogaya. Yudaksetra mem sanata cha gaya. Tina vulfa spirita ke sava gasa ke medana mem bikare pertha. Gargiana sprata ne garva se apani dala utai ora jamina para dubara para pataka. Yada ankora ne vijaya ka jasna manate hu utsaha se apani bella ki pati laharai. Yaham taka ki halera sprata bi thora sa uchala. Jazes hava mem kucha kamakile upakara kana bikara gai. Vikrama ne dur se apana danusa nice raka ora age bar hagaya. Aka kama. Usain gargiana sprata ki dala ko halke se thapathapaya. Fira dura se kandaharam para nazara dali. Tina Nile Garda. Ora ve kavala devarapala the. Usain vulfa spirita kandaharam ki ora eka ora satarka nazara delane se pahale jaldi se lasam se bundam ko ikathakia. Yaha stana spasta rupa se lamsamaya taka rahane ke lai upayukta nahimda. Jalda hai. Harabari memaya vikrama lake se gayaba ho. Gaya. Vaha jo nahim janata de vaha yaha de ki eka akrti pirsamaya dura ki jari mem dubaki waiti. Vikrama ne jo kucha bi kia de vaha usa akrti ne dekada. Abba. Vikrama ko jate dekha. Vaha adami dur jariom se yutha karawa. Usaki amkam usa disa ko gura rahi thim jisa disa mem vikrama gayaba ho gayada. Sadame ora lalaka se bara gayada. Eka pala ke bada. Vaha kupakapa mura ora bahuda pitch rahat hu kala gaya. Eka sadarana pathara ke gara se thora bara eka azraya ke andara. Du adami eka duser ke samain karida. Eka lamba adhara umra ka adamida. Jabaki dusara thora moda uvakada. Apani alaga kaya ke bavajuda. Danam ne udasa bava pahena. Amita abitaka vipasa kayam nahimaya. Kahim use kisi baria atma ne kata nahim liya. Adhara umra ke vyakti ne adarata se pucha. Use isa nahim hona kahi. Thormot uvaka ne atmavaspasa se utaradia.
Vaha hamadanam se jayata kalaka hai. Vaha nisita rupa se akele vulfa spirita ke pasanahim jaga. Unhan kucha mulyavana koja nikala hoga ora abi bi usaka avalakana kara rehi hayam. Adhara umra ke vyakti ne thora sa bonhem sikoram. Abi bi deka rehi ho. Akira us isa kya mila hoga jisaki vajaha se vaha atani darataka bahara ruka raha.